नमस्कार। ठीक है, मेरे दीपू भाई ने क्वेश्चन पूछा है। मास्टरबेशन के चक्कर में 10 साल से पड़ा हुआ हूँ और इंसोम्निया है कई साल से। ठीक है, इंसोम्निया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम बीमारी भी नहीं कह सकते। एक ऐसी चीज़ होती है बॉडी के अंदर, वो मतलब बंदा अगर सो जाता है और बीच रात में अगर उसकी आँख खुल गई तो उसको फिर नींद नहीं आती, या पूरी रात ही नींद नहीं आती उसको। ठीक है, चाहे वो कितना भी थका हो। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँगा पॉइंटों पे। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आंखों के नीचे गड्ढे हैं, स्ट्रेस रहता है, पूरा दिन दिन खराब जाता है, किसी भी भाई कांटेक्ट नहीं हो पा रहे बाहर के बंदों से, मतलब सोशलाइज नहीं कर पा रहा बंदा। ठीक है, कि मतलब किसी भाई से दोस्ती या किसी लाइक कोई गर्लफ्रेंड बनाना, या है ना, समझ रहे हो, तो वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो पा रहे हैं। ठीक है, किसी से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से सोशलाइज नहीं कर पा रहे। तो दीपू भाई मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो बंदे, दीपू भाई कह रहे थे कि इस चीज़ पे वीडियो बनाओ कि वो लोगों की बहुत सारों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बंदा इससे रिलेटेड इस चीज़ से जूझ रहा है, जिसकी इंसोम्निया है, जिसे रात को नींद नहीं आती, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो, मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को एक डॉक्टर से, मतलब उसके बारे में राय लीजिए। ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि मैं सब डॉक्टरों पे विश्वास नहीं मानता, क्योंकि कुछ वैसे ही होते हैं जिनको कुछ इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। कुछ अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको वैद्य कह सकते हैं, जिनको वैद्य ही कहता हूँ मैं उन लोगों को। और ज़्यादातर मैं जिन लोगों से दवाई लेता हूँ वो लाइक वैद्य ही होते हैं, मतलब बहुत पुराने, जिनको हम हकीम कहते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे दवाई लेना अच्छा वो करता हूँ, लेकिन भगवान करे ऐसा मतलब दवाई लेने की नौबत ना आए। ठीक है, तो भाई दीपू भाई देखो, सबसे पहली अपनी चीज़ आ गई इंसोम्निया। ठीक है, तुम्हें रात को नींद नहीं आती और तुम्हें स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। देखो, स्ट्रेस स्ट्रेस तुम्हें क्यों हो रहा है? स्ट्रेस हमें कई चीज़ों से हो सकता है। पढ़ाई, देखो स्ट्रेस तुम्हारा गोल गोल घूम के आएगा। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है ना, उस चीज़ से तुम्हें इंसोम्निया है, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारी इंसोम्निया है, उस चीज़ से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है तो तुम बाहर से सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम स्लीप साइकिल तुम्हारा बिगड़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल, भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। नेक्स्ट सर्कल, तुम्हारे डार्क सर्कल हो रहे हैं। ठीक है, डार्क सर्कल, आंखों के नीचे गड्ढे। तो भाई ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को सुलटाते हैं शुरू से। पहला जो तुम्हारा कॉलम है वो स्ट्रेस का है। स्ट्रेस की वजह से तुम्हें इंसोम्निया है, क्या ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, तो हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, क्या पता तुम्हें इंसोम्निया जब शुरू हुआ, जब तुम्हारे घर वालों ने या किसी चीज़ से तुम पे स्ट्रेस पड़ना शुरू हुआ। क्योंकि कुछ बंदों को इंसोम्निया, जो कि दिमाग से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना, मतलब दिमागी रूप से ऐसा नहीं है कि वो पागल होते हैं, कमज़ोर मतलब जो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, समझ लो। मतलब कि घर वालों ने कहा कि भाई तू मैथ में तेरे नंबर कम आ रहे हैं या किसी चीज़ में नंबर कम आ रहे हैं, और मुझे तेरे नंबर बिल्कुल भी कम नहीं चाहिए, और बंदे पे स्ट्रेस डालना शुरू कर दिया। तो जब बंदे के पास जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है, उसको रात रात भर नींद नहीं आती, उसको टेंशन होता है। ठीक है, अभी सीधी सी बात ये आ गई, उस चीज़ को टेंशन आदमी देखता नहीं है। और ना कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले जो बंदे होते हैं, जो माँ बाप होते हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी निकालना चाहता हूँ। वो बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस फोर्स करते हैं, वो बंदा ना तो ग्रो कर पाता है, ना वो मतलब फ्रीडम उसको पा पाता है। जो लाइक जो अमीर बच्चे होते हैं ना, उनके पास इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता उनको। तुम देखोगे ज़्यादातर बंदे वो टोल मिलेंगे या ज़्यादातर हेल्दी मिलेंगे। ठीक है, अमीर बच्चे जो होते हैं उनको स्ट्रेस नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा भाग लेते हैं, ना कि इन सब स्टडी मटेरियल से। ठीक है, लेकिन हमको फोर्स किया जाता है स्टडी करने के लिए। तो भाई दीपू भाई, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका जो सबसे पहला चीज़ है वो स्ट्रेस की वजह से आपको इंसोम्निया हो रहा है, या इंसोम्निया की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं फिर आपको उस चीज़ के ऊपर अलग से राय दूंगा। लेकिन अभी जिस चीज़ में आपने बताया उस चीज़ के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, और आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आपने बताया 10 साल का मास्टरबेशन एक बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। ठीक है, और मेरे भाई ये बहुत ही मतलब तुम्हें सराहने की बात नहीं है, तुम पे लगभग, मुझे लगभग तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि यार तुमने बहुत गलत काम किया है। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है 10 साल की मास्टरबेशन। ठीक है, तुम इस, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं अपने शरीर को वेस्ट कर रहा हूँ, अपने शरीर की मैं इतनी ऊर्जा शक्ति को बर्बाद कर रहा हूँ? क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होगा? जिस बंदे को इंसोम्निया, मैंने मान लिया तुम्हें इंसोम्निया है, तुम्हें स्ट्रेस है, हर चीज़ है, क्या तुम मास्टरबेशन करके ही तुम स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हो? ठीक है, चलो मैं डांट नहीं फटकार नहीं रहा, मैं बस सीधा आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि आपको अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, बाकी सारा छोड़ो, सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। अपना जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, तुम्हें रिकवरी करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, तुम्हें अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। आंखों के गड्ढे में बताऊंगा किस तरह से भरेंगे।
सबसे पहले अपनी आ जाती है डाइट, क्योंकि तुम्हारा शरीर पहले से थक गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है। मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हें इंटेंस ट्रेनिंग कर देनी चाहिए अभी से। सबसे पहले तुम्हें डाइट पूरी करनी होगी अपनी। डाइट ऐसा नहीं है कि लगभग तुम्हें 7 दिन तक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, उसके बाद तुम ट्रेनिंग करनी शुरू करना, ठीक है। डाइट में तुम्हें क्या लेना है, बादाम, काजू, खजूर, अंजीर, ठीक है। अंजीर दो अंजीर एवरीडे, 10 बादाम, 10 खजूर, 10 मुनक्का, 10 किशमिश, ठीक है, और 2 अंजीर, बस, ठीक है। ये तुम्हें लेना है। उसके बाद तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें ऐड करना है गुड़, दूध, दूध के साथ गुड़ या फिर दूध में शक्कर, चीनी का प्रयोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज मैं हर बार बताता हूँ, अपना एक चूर्ण तुम्हें तैयार करना है, शतावर, ठीक है, शतावरी जिसको कहते हैं, शतावरी, सफ़ेद मूसली, ठीक है, अश्वगंधा और कोंच के बीज, वो मैंने बता रखा है किस तरह से बनाना है उसका पाउडर। और आप देख सकते हो कोंच के बीज को गाय के दूध में उबालना होता है, उसके बाद उसके छुक्कल उतारते हैं और उसको धूप में सुखाया जाता है, जब जाके उसका पाउडर बनता है। इन चारों को आप पाउडर मिक्स कर लो और शाम को अपना दूध के साथ, आधा गिलास दूध के साथ, सोने से 1 घंटा पहले लेना है, गुनगुने दूध के साथ ये पाउडर आधा चम्मच, ठीक है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं इस चीज़ में, सब अपना लिख लेना, ठीक है। और जिसको और ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही हो इन सब चीज़ों में वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको करना है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन आप कह रहे हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग में कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ में भी। भाई तुम्हें करना क्या है, ये वाली मुद्रा ले लेनी है। अभी मेरे साथ जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ को ट्राई करो। ये वाली मुद्रा ले लेनी है और ऐसे रख लेनी है अपनी घुटनों पर, ठीक है। सीधा हाथ ऐसे ऐसे रख लेना, कमर सीधी रखनी है अपनी, ठीक है। और श्वास भरना है, जितना लंबा हो सके और जितना लंबा छोड़ सको, जितना लंबा भर सको उतना लंबा छोड़ सको, ठीक है। देखो ऐसे ये आपको करना है 50 बार, ठीक है, हाँ 50 बार। उसके बाद आपको करना है मेडिटेशन। मुद्रा आप कोई सी भी बना सकते हो, ये और ये वाली कोई सी भी मुद्रा आप बना सकते हो। आप ऐसे भी बैठ सकते हो, मुट्ठी मींच के भी बैठ सकते हो, मुट्ठी मींच के ना बैठो आप, उंगलियां, ये वाली मुद्रा सबसे अच्छी है। इसको रखोगे, अपनी आंखें मीचोगे और मन में जो थॉट्स हैं उनको गायब करने की कोशिश करोगे, ठीक है। गायब नहीं होंगे वो, 1 महीना 2 महीना तुम्हें लगेगा उस चीज़ में, लेकिन वो गायब नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, अपने थॉट्स को दिमाग में चलते रहने देना है और अपने माइंड को स्थगित करने की कोशिश करना है। स्थगित मतलब उसे शांत करने की कोशिश करना है। देखो जैसे मैं करूँगा, अपनी श्वास पे काबू देना है, माइंड को चलने दो, जैसे जहाँ पे भी जा रहा है, कोई से भी थॉट्स आ रहे हैं कि यार मैं इंसोम्निया ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसे वो धीरे धीरे ठीक होगा। अभी तुम्हें करना क्या है, अपनी श्वास पे ध्यान देना है। श्वास पे ध्यान इस तरीके से देना है कि आपकी सांस की आवाज़ आपको ना आए, लेकिन आपको पता चले कि हाँ मैं श्वास ले रहा हूँ, समझ गए। मतलब अंदर आते हुए, अंदर जाते हुए, अंदर आते हुए आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। ये आपके कंसंट्रेशन पावर को इतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, आपको 1 मंथ में इस चीज़ का इफेक्ट मिलेगा। जो मैंने डाइट बताई है आपको, उसका इफेक्ट आपको मिलेगा 1 हफ्ते के अंदर, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, ये ध्यान रखना। और घी आप अपनी डाइट में ऐड करना मत भूलना, ठीक है। सब्जी में घी ऐड करना मत भूलना। देसी घी हो तो बहुत अच्छा, बाहर का घी आप, मैं तो कहूँगा बाहर का घी मत खाइए, ठीक है। बाहर का घी बहुत पोल्यूटेड हो गया है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है साफ शुद्ध। अभी आपको मैंने डाइट बता दी है ना, अभी 7 दिन बाद आपको क्या करना है, आपको शुरू करना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर रनिंग मॉर्निंग में, ठीक है। अगर आप दिल्ली या पोल्यूटेड एरिया में रहते हो तो आप रनिंग मत करना, आपको करनी है स्प्रिंट, ठीक है। स्प्रिंट 1 से 2 स्प्रिंट आप कर लो, ठीक है। सुबह में 100 मीटर की 1 से 2 स्प्रिंट कर लेना। उसके बाद अपने घर आ जाना, ठीक है। घर आने के बाद भाई तुम्हें लगाने हैं स्क्वाट्स, ठीक है। 100 स्क्वाट्स लगाने हैं। तीसरे दिन तुम्हें लगाने हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उनके रैप्स इंक्रीज करते चले जाने हैं, ठीक है। स्क्वाट्स एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो हार्ड तो होती है, तुम्हारी टांगों में दर्द तो होगा, लेकिन वो मूड को बूस्ट करता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा हमको, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी दबा हुआ होगा, जिससे तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेस जब भी ज़्यादा फील होता है जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, और जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो अभी तुम्हें फोकस इन सब चीज़ों पे करना है कि मुझे इंसोम्निया नहीं है, ठीक है। अपने माइंड को तुम्हें पागल बनाना है कि मुझे इंसोम्निया नहीं है, और तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे इंसोम्निया है और मैं इस रात नहीं सोया। तुम्हें सुबह को ऐसा उठना है कि मैं अच्छे से सोया हुआ हूँ,
और तुम्हें अपने माइंड को पागल बनाना है, अपने दिमाग को धोखा देना है, और तुम्हें जाना है और बाहर के बंदों से बात करने हैं। बात तुम करके तो देखो, वो सामने वाला खुद पे खुद बात करेगा, ठीक है। और मैं तुमसे ऐसा बताऊंगा, ज़्यादा बंदों से सोशलाइज मत करो, ठीक है। अपने 2-4 गिने चुने दोस्त रखो। और भाई अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, ठीक है, जिन भी बंदों को अपनी कहने में शर्म आती है ना, तो मेरे भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बार उस लड़की से कह के देख लो कि हाँ मुझे तू पसंद है, और ऐसे ऐसे मैं अपनी फीलिंग्स तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर भाई वो मना कर दे तो अपना बाय बाय, पैक इट अप, और अपना जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है उससे चलते रहना, और अपने अरेंज मैरिज का इंतजार करना। सीधी सी मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताने चाहता हूँ, ठीक है। अभी आ गई अपनी रात, अभी यहाँ पे अपना मेन टास्क शुरू होता है, ठीक है। जो शाम का खाना है वो 6 बजे से 7 बजे खा लेना है, ठीक है। 3 घंटे पहले, सोने से 3 घंटे पहले शाम का खाना, जब वो पच जाएगा, ठीक है। और दूध जो मैंने बताया वो 1 घंटे पहले पीना है, ठीक है। जब तुम अच्छी डाइट ले रहोगे और इन सब चीज़ों पर ध्यान रखोगे और तुम मेडिटेट करोगे तो तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें अंदर से ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैं हील हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। और भाई मैं तुम्हें एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ, जो फ्लूट नहीं होती, फ्लूट जो गाने होते हैं जैसे कि पियानो है ना, ये सारी जो साउंड्स होते हैं, बस साउंड्स ही होते हैं जिनमें कोई वॉइस नहीं होती, आप उनको सुनना चालू कर दो, ठीक है। वो माइंड को हील करते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं कि जब आप योगा या जब आप मेडिटेट कर रहे हो जब सुनना है, ठीक है। वो सिर्फ अलग सुनना है आपको, अकेले बैठ के, ठीक है। आप कहते हो कि अकेला ही रहता हूँ मैं, तो वो चीज़ें आपको सुननी है और आपको ध्यान लगाना है उस समय भी। आपको शांत बैठना है, उस चीज़ को सुनना है, अपने पॉजिटिव जो आपके अंदर मन में पॉजिटिव फीलिंग्स है उसको सुनना है, ना कि निगेटिव वाली को। आपको ऐसा सोचना है कि हाँ मेरा इंसोम्निया ठीक हो रहा है, मैं हील हो रहा हूँ, मैं रिकवर कर पा रहा हूँ, मेरे 10 साल की जो मैस्टरबेशन से मैंने कमजोरी पाई है वो मेरी रिकवर हो रही है। आपको एवरीडे मैनिफेस्ट करना होगा। एवरीडे आप मैनिफेस्ट करोगे, 6 मंथ में आप एकदम न्यू बंदे हो जाओगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, ठीक है, बिना किसी सवाल बिना किसी जवाब के, अगर आपने ये सारी चीज़ें मैंने जितनी बताई हैं फॉलो कर ली, तो 6 मंथ में आपकी हर समस्या दूर हो जाने वाली है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और मेरे भाई बस एक चीज़ का ध्यान रखना, वरना सारी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने गलत चीज़ें देखनी बंद नहीं की ना, और मास्टरबेशन करनी बंद नहीं की, सबसे पहले मास्टरबेशन वही करता है जो गलत चीज़ें देखनी बंद नहीं करता। मेरे भाई कसम से कह रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे, लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना। जो बंदे ये कह रहे हैं ना कि इससे कुछ नहीं होता, ये हेल्दी है, भाई बहुत बुरा होगा भाई, ये ध्यान रखना। बस मैं आपको शुद्ध विचारों से सिर्फ आपको पॉजिटिवनेस देना चाहता हूँ, और मैं किसी बंदे को अपनी धोखाधड़ी में नहीं रखना चाहता, ठीक है। मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे भाई जो हैं मुझे देख रहे हैं उनका बस भला हो सके, ठीक है। और मुझे आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे दुआ चाहिए, ठीक है। मुझे दुआ दे दो बस भाई, बात खत्म। और जो भी किसी भाई का, मेरे भाई का कुछ भी सवाल होगा, ठीक है, बता देना। और कल मेरे भाई ने एक ने कमेंट करके पूछा था कि भाई एक नेक्स्ट वीडियो बना देना, तो भाई नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। कल हम बात करने वाले हैं अपने इनर माइंड को, ठीक है, और अपनी भावनाओं को, और जो थॉट्स आते हैं गंदे उनको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। वो मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी टिप्स हैं आपके लिए। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।